ॐ नमामि समीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् अजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं साम्ब सदाशिवाय नमः। ग्लौं गौरिये नमः। गंगणपते नमः। समस्त गुरुजनों को प्रणाम, समस्त आचार्यों को प्रणाम, समस्त इष्ट मित्रों को बहुत बहुत साधुवाद। जो रस ज्ञान रखते हैं और इसके द्वारा समाज की सेवा करते हैं, किसी प्रकार का आयुर्वेद से संबंधित अगर जो आपके पास कोई भी ज्ञान है जो अचूक है, जो अति दुर्लभ है, वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं, जिसको हम अपने माध्यम से उसको सेटिस्फाइड करते हुए कि क्या यह सही है, उसको समाज के लिए पुनः प्रस्तुत करेंगे। अगर जो आपको लगता है कि समाज के लिए ये औषधियाँ, ये आयुर्वेद, ये है जो भी क्रियाएं हैं समाज को मिलना चाहिए, समाज इससे लाभान्वित हो सके, आपके पास कोई ग्रंथ भी हो तो वो भी हम तक आप पहुंचा सकते हैं। आइए ग्रंथ को प्रारंभ करते हैं। काफ़ी समय हो चुका है और पृष्ठ नहीं आगे बढ़ पा रहा है, तो आइए ग्रंथ को आगे बढ़ाते हैं। पिछले पृष्ठों में आपने ब्रह्म वृक्ष के विषय में जाना और पढ़ा, उससे ज्ञान का वर्धन हुआ। आगे भी हमारे रसाचार्यों ने अनेक कल्प कहे हैं, धीरे धीरे उन सब को भी हम श्रवण करेंगे और उनसे भी लाभ लेने का प्रयत्न करेंगे। तो कहते हैं, दचा कुष्ठा शिवा सुंठी भुंडी ब्राह्मी गुड़िचिका शंख पुष्पी विदारा च जीर के मधुना लिहेत। अब इसको समझेंगे कि दचा कुष्ठा, तो दचा ये भी कोई औषधि है, कुष्ठा भी एक औषधि है। शिवा सुंठी, शिवा भी आप इसको खोजेंगे तो मिल जाएगा। सुंठी यानी कि सोंठ जिसको कहा जाता है। भुंडी ये भी औषधि है। ब्राह्मी इसको सभी लोग जानते और पहचानते हैं। और गुड़िचिका यानी कि अपना जो गिलोय, उसको यहाँ कहते हैं गुड़ुचिका। आगे कहते हैं शंख पुष्पी विदारा च, शंख पुष्पी को भी सभी लोग जानते हैं, विदारा भी जानते हैं। फिर कहते हैं जीर के यानी कि जीरा, जीर के मधुना लिहेत। इन सब चीज़ों को चूर्ण करते हुए पाउडर बना लेना है और मधु के साथ में इसको सेवन करना है। तो इसको जब लेंगे तो इससे फ़ायदा क्या होने वाला है, तो इसके विषय में बताते हैं हमारे रसाचार्य कि मास में के न। अब यहाँ जो शब्द दिख रहा है, जो अक्षर लिखे गए हैं कि पंधाची, तो यहाँ पंधाची नहीं होगा। मास में के न मेधावी द्वितीय कोकिला स्वरूप, अर्थात एक महीने तक मास में के न मेधावी, उसकी जो बुद्धि होगी वो प्रखर हो जाएगा एक महीने तक का सेवन करने मात्र से। फिर दूसरे महीने तक अगर जो इसको सेवन किया जाए लगातार, तो कोकिला स्वरूप, जो उसका कंठ है वो कोयल के समान सुरीला हो जाएगा। ये हमारे रसाचार्य इतनी अच्छी विधि बताए हैं। करना आपको इतना ही है कि इसको बढ़िया तरीके से अपने विवेक के द्वारा इसको समझना है। कुछ शोध भी आपको करना होगा कि ये जो औषधियाँ हैं, दशा कुष्ठा शिवा सुंठी इत्यादि जो भी हैं, इनके पर्यायवाची नामों को यहाँ हमारे रसाचार्यों ने लिखा है, तो इसको आपको खोजना होगा, उसके बाद ही आप इससे लाभ ले सकते हैं। आगे कहते हैं, तृतीय कविकर्ता च मंत्रम वाग्वादिनी जपेत। बात को समझेंगे
कि 1 महीने तक खाने से इस चूर्ण को आदमी मेधावी होता है, उसकी बुद्धि जो है वो तीव्र हो जाती है, विलक्षण हो जाता है। वही दूसरे महीने तक इसका अगर जो कोई 2 महीने तक लगातार सेवन करता है तो कोकिला स्वरूप, कोकिल के समान उसका जो कंठ है वो सुरीला हो जाता है। तृतीय कवि कर्ता च, 3 महीने तक निरंतर अगर जो कोई व्यक्ति इसका सेवन करता है तो वो कवि हो जाता है, अर्थात उसकी जो बुद्धि होती है वो उसके वाणी में इतनी प्रखरता आ जाएगी, बुद्धि उसका इतना तीव्र हो जाएगा, विलक्षण हो जाएगा कि वो किसी भी बात को झट से पकड़ के और अपने अनुसार उसको प्रस्तुत कर सकता है, उसके दिमाग का कोई जोड़ नहीं होगा। ये हमारे रसाचार्य कहते हैं। और फिर जो बुद्धि की देवी जो हैं वो भगवती सरस्वती हैं, तो वही यहाँ पे कहते हैं हमारे रसाचार्य कि मंत्रम वाग्वादिनी जपेत, कि भगवती सरस्वती का जो मंत्र है उसका जप भी करना चाहिए। तो कहते हैं यहाँ पे एक मंत्र भी बताते हैं जिसका जप करते रहना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं श्रीं वद वद वाग्वादिनी भगवती सरस्वती ह्रां नमः। यह मंत्र होगा, इसको आप पुनः सुने और इसको मनन करें। ओम ऐं ह्रीं श्रीं वद वद वाग्वादिनी भगवती सरस्वती ह्रां नमः। अब यह मंत्र हो गया। फिर कहते हैं आगे, अनेन मंत्रेण बद्धम भक्षयेत, अनेन मंत्रेण बद्धम भक्षयेत। कहने का तात्पर्य यह है कि इस मंत्र से इस औषधि का अभिमंत्रित करने के बाद इसको खाना चाहिए। अनेन मंत्रेण, इस मंत्र से, बद्धम यानी कि बांधना, यानी कि अभिमंत्रित करना, भक्षयेत उसके बाद खाने की बात कह रहे हैं हमारे रसाचार्य। यहाँ पे यह कल्प समाप्त हो रहा है। आगे कहते हैं, अथ केश कल्पः। आजकल युवा या फिर कोई भी है, सबके बाल प्रायः सफ़ेद हो चुके हैं, तो उनके लिए हमारे रसाचार्यों ने पहले ही यह सब जान लिया था कि कलयुग में मनुष्य जो है वो खाद्य यूरिया पोटाश ये सब खाएंगे और उनके शरीर में ये कमियां आएंगी। तो उसके लिए उन्होंने पहले से ही यह कल्प लिख रखा है हम लोगों के लिए। हम उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। कहते हैं, त्रिफला लोह चूर्णम वारिणा पेशेत समम। बात को समझेंगे। कहते हैं, त्रिफला लोह चूर्णम, त्रिफला यानी कि हर्रे, बहेरा और आंवला, ये हो गया आपका त्रिफला। त्रिफला लोह चूर्णम। अब यहाँ पे जो लोह है, लोहे का चूर्ण, बुरादा जिसको कहते हैं, ये लेने की बात है। ये दोनों वारिणा पेशयेत समम। अब कितना लेना है, तो समम शब्द लिखते हैं कि दोनों बराबर मात्रा में लेना होगा। और इन दोनों के लेकर इन दोनों को और पानी में, वारिणा यानी कि पानी में, पेशयेत समम, इसको रख देना चाहिए। फिर कहते हैं, द्वयोस्तु लेपेन तैलेन पचेन मृद अग्निना ततः। बात को समझेंगे। इन दोनों को, त्रिफला और लोह चूर्ण को, इसको पानी में करके रख देंगे तो क्या होगा, त्रिफला जो है वो काला हो जाएगा, एकदम ब्लैक रंग से वो सामने आता है। फिर कहते हैं, द्वयोस्तु, इन दोनों को, अल्पेन तैलेन पचेन मृद अग्निना ततः, अर्थात इन दोनों को थोड़े से तेल में डाल के और इसको धीमी आंच पे पकाने की बात है। फिर कहते हैं, तैलम तु अल्पम भृंगरसे याम तुल्यम विपाचयेत।
यहाँ कहते हैं तैलम तू अल्पम भृंग रसे, यानी कि जो भृंगराज का पौधा होता है उसका रस ले लेना है। और तैलम तू, तो इसमें से जो तेल निकला, जो त्रिफला को और लोहे के चूर्ण को जो पकाया गया, उसमें से जो तेल मिला आपको, उस तेल को निकाल लेना है। तैलम तू अल्पम, उसमें भृंग रसे, उसमें भृंगराज का रस डाल देना है। याम तुल्यम विपाचयत, एक याम, एक प्रहर तक उसको धीमी आंच पे पकाना है। तो वो जो तेल होगा उसमें त्रिफला का और लोहे का और इधर भृंगराज का अर्क उसमें मिल जाएगा। फिर इस क्रिया को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं स्निग्धम भाण्डगतम भूमौ स्थितम मासात समुद्धरेत। यह जो आपने तेल बनाया, इसको मिट्टी के बर्तन में भांडम, स्निग्धम भांडम, यानी कि उसको धीमी धीमी मिट्टी में गाड़ के पकाने की बात है। तो स्निग्धम भांड गतम भूमौ, भांड में यानी कि मिट्टी के बर्तन में इसको रख के और भूमि में इसको दबा देने की बात है। स्थितम मासात, एक महीने तक, समुद्धरेत, यानी कि मिट्टी में इसको गाड़ के छोड़ देना है। फिर वहाँ से यह निकाला जाएगा। एक महीने के बाद जब यह बढ़िया तरीके से क्रिया करके और यह जो तेल है ये हमको जब वापस मिलेगा, तो कहते हैं सप्ताहम लेपयेत, सप्ताहम लेपयेत कर्षम कदल्याश्च दलैर्रसः। अर्थात सप्ताह, जब यह तेल बनके तैयार हो जाएगा तो एक सप्ताह तक निरंतर इसको रोज प्रतिदिन लगाने की बात कहते हैं। तो कैसे लगाएंगे कि कदल्याश्च दलैर्रसः, कदली के यानी कि केले के खम्भे में से जो पानी निकलता है उस पानी को निकाल लेना है और इस तेल को उसमें घोल देना है। उसके बाद अपने सिर पे इसको लगाने का विषय है। तो कहते हैं ये करने से क्या फ़ायदा होगा। आगे कहते हैं निर्वाते क्षीर भोजी स्यात् छालये त्रिफला जलैहि। अब कहते हैं कि निर्वात, इसको जब धुलने की बात है, यानी कि निर्वात करने की, निकालने का विषय है। सर को, बाल को जो धुला जाए तो किस तरीके से धोया जाए। तो निर्वाते क्षीर, यानी कि दूध से, भोजिस्यात् छालयेत् त्रिफला जलैहि, यानी कि त्रिफला के जल से, खट्टे से, या फिर आप दूध के माध्यम से इसको कोमलता के द्वारा ही इसको सर को धुला जाए, जिससे आपके सर में जो आयरन इत्यादि हैं वो उसमें से, जो हमारे रसाचार्य कहना चाहते हैं कि गंदगी केवल निकले, बाकी प्रोटीन जो भी हैं वो बाल के माध्यम से सर पे लगे रहें। कहते हैं आगे नित्यमेवं व्यकर्तव्यम सप्ताहम रंजनम भवेत। नित्यमेवं यानी कि सप्ताह, एक सप्ताह तक, नित्यमेवं व्यकर्तव्यम सप्ताहम रंजनम भवेत, एक सप्ताह तक निरंतर इस तरीके से करने से यह बाल जो है वो काला हो जाता है। यावत जीवम, यहाँ से आप बात तो दिखने वाली नहीं है, अगले पृष्ठ में की बात है, लेकिन फिर भी उत्सुकतावश आपके लिए हम इसको आगे थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। यावत जीवम न संदेहः कदास्तु मरणोपमाः। यावत जीवम न संदेहः, यानी कि बाल रंगने के बाद यह जब तक मनुष्य जीता है, एक बार इस क्रिया को कर लेने से उसका बाल निरंतर, जब तक वो मनुष्य जीता है तब तक काला का काला ही बना रहता है। कदास्तु ममरोपमाः, कदाचित मरणावस्था तक वह बाल जो है काला का काला ही बना रहेगा, इसमें कहीं भी संदेह नहीं है। हमारे रसाचार्य अति अनुभवी थे और ऐसा ज्ञान उन्होंने हम लोगों को दिया है कि
जिसका कोई वर्णन नहीं है, कोई इसका तोड़ नहीं है। अब यहाँ पे यह कल्प जो है समाप्त होता है। आप लोग इससे लाभ लें। इस विधि को संक्षिप्त में मैं पुनः एक बार बोल देना चाहता हूँ कि त्रिफला और लोहे का चूर्ण समभाग में लेके पानी में भिगो देना है। उसमें तेल डाल के, कोई भी जो शुद्ध तेल हो ऐसा तेल उसमें डाल के उसको धीमी धीमी आग पे पकाना है, जिससे वह जो पानी है वो पानी धीरे 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 पकता जाएगा, उड़ता जाएगा। और फिर उसमें भृंगराज का रस डाल के उसको पुनः उस तेल को, अब उस तेल को पहले निकाल लेना है। उसके बाद उसमें भृंगराज डाल के उसको धीमी आंच पे पकाना है और मिट्टी के भांड में रख के और भूमि में यानी कि मिट्टी में उसको दबा देना है। 1 महीने तक यह करने के बाद एक सप्ताह पर्यंत उसको नित्य लगाते रहना है, जिससे आदमी जो मनुष्य है उसका बाल जो है वो मरणोपरांत तक काला का काला बना रहेगा। इसमें कहीं संदेह नहीं है। यह अद्भुत ज्ञान हमारे रसाचार्यों ने जो दिया है यह पूरे समाज का है। आप लोग इससे लाभ लें। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें बल पौरुष प्रदान करते रहें। आपके द्वारा किए गए कमेंट इत्यादि से हौसला अफजाई से हम अति बलवान होते हैं, ऐसा हमको प्रतीत होता है। तो आप लोग हमें सहयोग प्रदान करते रहें ताकि हम इस तरीके के और भी जो भी ग्रंथ हमारे पास मौजूद हैं या फिर हम जहाँ तक हमारी क्षमता है वहाँ तक हम आप लोग के साथ में इसको बढ़ाते चलेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।